अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की उस डरावनी और दर्दनाक कहानी पर जब उन्हें इस्राएली जेल में चंद दिन के लिए कैद किया गया, और उनकी जद्दोजहद, अजियत और अज़म पर रोशनी डालेंगे। ये वाक़या न सिर्फ सियासी है, बल्कि इंसानी हुकूक और आलमी जद्दोजहद फ़लस्तीन की एक और याद दहानी है। मुश्ताक अहमद खान जमात इस्लामी के रहनुमा और सादिक सेनेटर हैं। वो ग्लोबल समूद फ्लोटिला का हिस्सा थे, जो गज़ा की नाकाबंदी तोड़ने और फ़लस्तीनी अवाम को मदद पहुंचाने के मकसद से स्पेन से रवाना हुआ था। ये फ्लोटिला तकरीबन 45 कश्तियों पर मुश्तमिल थी, और इसमें मुख्तलिफ ममालिक के कारकुन, इंसानी हुकूक के अलमबरदार और समाजी कारकुन शामिल थे। 2 अक्टूबर 2025 को इसराइली बहरिया ने इस फ्लोटिला को गज़ा के करीब रोका, और कमांडोज ने इनकी कश्तियों पर चढ़ाई की। मुश्ताक अहमद खान और इनके तकरीबन 150 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। फिर इन्हें नेगेव सहराई इलाके की कैट्सियोट जेल में मुंतकिल किया गया, जो ख़ास तौर पर सख्त कैदगाहों में शुमार होती है। मुश्ताक अहमद खान ने अपना तजर्बा बयान करते हुए कहा कि इनके हाथ फटकड़े गए, पैरों में भेड़ियां और जंजीरें थीं, आंखों पर पट्टियां बांधी गईं और इन पर कुत्ते छोड़े गए। वो बताते हैं कि इन पर बंदूकें तान दी गईं और जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्होंने मजीद कहा कि इन्हें हवा लेने का मौका देने से इनकार किया गया, पानी नहीं दिया गया, दवा नहीं मिल सकी और इन्हें लेटने की इजाज़त नहीं थी। मजीद बरा इन्होंने बताया कि वो और दूसरे कैदी 3 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, अपनी इंसानियत और ज़रूरियात के हक में एहतजाज किया। मुश्ताक अहमद खान ने इस जेल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप करार दिया है। वो कहते हैं कि वहाँ हज़ारों फ़लस्तीनी, बुनियादी शहरी, बच्चे भी कैद हैं, और वहाँ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बाज़ राय के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं। ये उनके लिए सिर्फ ज़ाती अजियत का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ी आलमी पॉलिसी और इंसानी हुकूक की कहानी का हिस्सा था, जहां वो जुल्म और इंसाफ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। 7 अक्टूबर 2025 को तकरीबन 5 दिन की कैद के बाद मुश्ताक अहमद खान को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी इस रिहाई की तस्दीक की और कहा कि पाकिस्तानी सिफारती मिशन ने अम्मान में यानी जॉर्डन में उनकी हिफाजत और वापस आने की सहूलत फराहम की है। मुश्ताक अहमद खान और इनके साथियों को अम्मान ले जाया गया, जहां वो पाकिस्तान की एम्बेसी के ज़ेरे सरपरस्ती रहे। बाद में उन्हें पाकिस्तान वापस लाया गया, और 9 अक्टूबर को इस्लामाबाद में उनका नौजवान और दिलगर्म इस्तकबाल हुआ, फ़लस्तीनी परचमों के साथ। रिहाई के बाद मुश्ताक अहमद खान ने वाज़ेह किया है कि वो पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी जद्दोजहद अडियाला जेल से लेकर इसराइली जेल तक जारी रहेगी, और वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुसलसल काम करेंगे। ये कहना उनके लिए महज अल्फाज नहीं, बल्कि ईमान और अज़म का इजहार है कि वो आलमी बरादरी को ये पैगाम देते रहेंगे कि गज़ा महसूर है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मुश्ताक अहमद खान की कहानी चंद वजूहात की बिना पर बहुत अहम है। इंसानी हुकूक का नुक्ता नज़र, इनकी गुफ्तगू ने यह सवाल उठाया है कि किसी भी मुल्क में इंसानी हुकूक का एहतराम क्यों ज़रूरी है, और जब बैनुल-अक़वामी क़वानीन पामान हो तो कौन जवाबदा होगा। आलमी एहतजाज और शऊर, फ्लोटिला जैसे इक़दामात ये बताते हैं कि आलमी सतह पर आवाज़ उठाना मुमकिन है, और लोगों को मुत्तहिद होकर मज़लूम के साथ खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की जिम्मेदारी। एक पाकिस्तानी सियासतदान ने अपनी सियासी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए ये वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी मसले को सिर्फ मकामी सतह पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक इखलाकी और मजहबी बहरान है जिसे मुस्लिम दुनिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सिफारती और सियासी हिकमत अमली, इनकी रिहाई ने यह दिखाया है कि सिफारती कोशिशें, अवामी दबाव और आलमी रवाबित मिलकर एक कैदी की हिफाजत और रिहाई में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। आखिर में मुश्ताक अहमद खान की ये तवील दास्तान हमें ये सबक देती है कि जद्दोजहद सिर्फ सिफारती या बयानात तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये एक अमली और इंसानी कुर्बानी है। वो एक आम सियासतदान नहीं, बल्कि एक आवाज़ हैं जो फ़लस्तीन के मज़लूमों के हक़ में बोली और इसके लिए ज़ाती ख़तरे और अजियत का सामना किया। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और वीडियोज़ मिलते रहें।
तबसरों में बताएं कि आप मुश्ताक अहमद खान के बयान और उनकी बेदारी पर क्या सोचते हैं। क्या आप समझते हैं कि मज़ीद फ्लोटिला मुहिमात होनी चाहिए? अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम इंसाफ, अमन और हक का साथ दें। शुक्रिया। वस्सलाम।